let's start the session. और in last topic we discuss about ग्रीक्स. हमने ग्रीक्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो मैं वापस एक स्पीड में ग्रीक्स को कंप्लीट करता हूँ. सो पहला ग्रीक था हमारा डेल्टा. आवर फर्स्ट ग्रीक वाज डेल्टा, राइट? सो डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शंस, जिसका मेन यूज है आपको. अगेन देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ डेल्टा. सो फर्स्ट मीनिंग इज बाय लुकिंग एट डेल्टा. ठीक है, आपको ये मालूम पड़ेगा वेदर योर स्ट्रैटेजी इज बुलिश और बीरिश. इफ देयर इज अ प्लस साइन देन इट इज अ बुलिश स्ट्रैटेजी, माइनस साइन bearish strategy. Second, that is very important. If market you will came to know how much your option price will move with respect to market price, right? अगर डेल्टा 0.49 है, यू कैन कन्वर्ट दैट डेल्टा इन रुपीज. आप रुपीज में उसको कन्वर्ट कीजिए और उससे आपको मालूम पड़ेगा कि अगर कोई स्टॉक्स 1 पॉइंट मूवमेंट देता है, 10 पॉइंट मूवमेंट देता है, तो कितना आपको प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट या नुकसान दोनों. एंड थर्ड मीनिंग ऑफ डेल्टा इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ आईटीएम, मतलब अगर किसी स्टॉक्स की डेल्टा, सॉरी नॉट स्टॉक, सॉरी स्ट्राइक प्राइस, अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा प्लस 0.20 है, 0.15 है, इसका मतलब है ओनली 15% प्रोबेबिलिटी इज देयर कि एक्स वाई जेड प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट विल एक्सपायर. कम नहीं, एक्सपायर, उसकी एक्सपायरी होने की प्रोबेबिलिटी. आने का तो आ सकता है लेकिन एक्सपायर होगा क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी आज के हिसाब से एक्स वाई जेड परसेंट है. ठीक है, ये तीन मीनिंग था डेल्टा का, जो आप बेसिकली आराम से स्टार्ट. अगर आपको डेल्टा नहीं समझ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे 15 800 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही निकालने के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं. इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद ग्रीक्स देन यू कैन यूज पे एफ चार्ट. एट पे एफ चार्ट दिस इज द लाइन वेयर इट इज करंट मार्केट प्राइस. आपका क्या टारगेट है, वहां मार्केट पहुंचेगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना नुकसान होगा. अप्रोक्सीमेटली 80%, 90% वो एक्यूरेट ही रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको उससे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पता चल जाएगा. सो आइदर ट्राई टू रीड फ्रॉम पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट, और आइदर ये ग्रीक्स. ठीक है, नाउ सेकेंड ग्रीक्स इज थीटा, दैट इज टाइम पर डीके, एंड ऑलवेज उसको आपको ग्रीक्स इन रुपीज में रीड करना है. ठीक है, सो इनिशियल मैंने कहा कि थीटा इज वेरी लो. इसका किसी भी ऑप्शन में ऑलमोस्ट अगर एक मंथ की एक्सपायरी होती है, सो फर्स्ट 15 डेज इसका डीके थोड़ा स्लो होता है, बट नेक्स्ट 15 डेज डीके इज वेरी फास्ट. डीके इज वेरी फास्ट का मतलब जो वैल्यू है, इट विल like today it is 177 because it's just a expiry of July expiry, right? It's just a beginning of July expiry, so it is 177. तो next 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन ये स्लो बढ़ेगा, मे बी टुमारो 187, बट आफ्टर 15 डेज ये शायद पर डे 100 रुपीज बढ़ सकता है फॉर निफ्टी. ठीक है, तो ये याद रखना, फर्स्ट 15 डेज इंक्रीज ऐसा इस तरह से. अगर आप डेल्टा को इस तरह से करोगे, इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा, तो इनिशियली स्लो होता है, बट बाद में रैपिडली प्राइस, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो प्राइस में आता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. थीटा इज पर डे लॉस, जो आप कुछ भी कर लो वो होने ही वाला है. ठीक है, डू वट एवर, वो होने ही वाला है. ओनली थिंग वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ थीटा. हम लोग क्या करेंगे, बाय मेकिंग सम स्ट्रैटेजी वी कैन रिड्यूस द थीटा रिस्क. ठीक है, टाइम वैल्यू रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते. देन गामा इज एक्सेलरेशन ऑफ डेल्टा. लाइक इफ मार्केट विल मूव 100 पॉइंट, हाउ मच यूर डेल्टा विल मूव, वो आपको गामा बताएगा. इतना आप याद रखिए, बाकी उसकी हमें जरूरत नहीं है. एंड लास्ट वेगा, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, मैंने कहा था. सो वेगा मीन्स वी फॉर वेगा, वी फॉर वोलाटिलिटी. सो इट इज अ वोलाटिलिटी ग्रीक्स, जो वोलाटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. राइट, नाउ टेल मी व्हेन वोलाटिलिटी विल इंक्रीज, कब वोलाटिलिटी बढ़ सकता है. हमने उसको डिस्कस किया था, कब वोलाटिलिटी बढ़ता है, कब वोलाटिलिटी गिरता है. एनीवन? परफेक्ट. इवेंट, व्हेनेवर देयर इज अ इवेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टॉक्स, और उस पूरे मार्केट के जो मेन इवेंट होता है, बजट, इलेक्शंस, ये सब पूरे मार्केट को रिपेयर करता है, इफेक्ट करता है. मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी मोस्टली. पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स का फियर, यस. अनदर इज whenever there is a fear in market, like event, like again there are two types of event, black swan event, predefined event. तो black swan event में wix volatility बहुत स्पीड में बढ़ता है because everywhere is fear. ठीक है, when volatility will go down once event is over. एक बार इवेंट खत्म होता है, आपकी वोलेटिलिटी डाउन आ जाती है. एक बुल मार्केट स्टार्ट होता है, आपको कोई डर नहीं है किसी को, तो वोलेटिलिटी ड्रॉप होती है. ठीक है, नाउ
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी? सो यहाँ पर सिंपल है, 831 रुपीज इट इज पॉजिटिव, बट आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पढ़ना है, आपको ये समझना है if after buying volatility will go up. Now what is the chance volatility will go up? By looking at IVP, whether volatility high or low. How can you define? By looking at which parameter? कौन से पैरामीटर को देख के आप डिसाइड करोगे कि आपकी करंट वोलेटिलिटी लो है या हाई है? एनीवन? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट विक्स इज ओनली बिलोंग्स टू निफ्टी, ठीक है, बाकी सब स्टॉक्स के लिए क्या करेंगे? यस, आईवीपी इंप्लाइड, सॉरी आईवी परसेंटाइल, दिस इज द टूल जो आपको यहां पर देखिए हमेशा मिलेगा। ये आपको बताएगा वेदर योर वोलेटिलिटी इज लो और वेरी लो और हाई और वेरी हाई, ठीक है। सो बाय लुकिंग एट आईवी परसेंटाइल आपको पता चलेगा। सो आईवीपी 1 to 20% मीन्स वोलेटिलिटी इज टू लो, ठीक है ना। 20 से 40% रहेगा तो लो आप बोलिए, ठीक है। 40 से 60 रहेगा न्यूट्रल है, बट इट इज अगेन हाई ही है, 50 के ऊपर रहेगा तो। एंड 60 to 80% में इट्स अ वेरी नो इट्स हाई, एंड अबव 80% मीन्स वोलेटिलिटी इज टू हाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ लेट्स, तो मैं हमने फिर ये देखा था कि बाय लुकिंग एट दिस ग्रीक वी अंडरस्टूड यस इन लास्ट टॉपिक कि ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की बिकॉज थीटा इज अगेंस्ट यू मोस्ट ऑफ द टाइम। आप समझ लो कि हम रिटेलर है तो हमारे साथ वेगा भी फेवर में नहीं होता है बिकॉज वी बाय ऑप्शन एट रॉन्ग टाइम ओनली, राइट। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय ऑप्शन एज पर ग्रीक्स? अगर हम लोग लेते हैं व्हेन इट इज अ गुड टाइम, व्हेन इट इज अ गुड टाइम टू बाय ऑप्शन एज पर ग्रीक्स, एनीवन? ऑप्शन बाइंग करने का सही राइट टाइम क्या है एज पर ऑप्शन ग्रीक्स? Perfect, low volatility when IVP is below 20%, that in that case if you have a bullish view you can go with option buying. And when is a good time to short option? When volatility is high, it means above 60% है तो वहां पे आप बेच, तो ये इसलिए ये आपको याद रखना है क्योंकि आज स्ट्रैटेजी इसके बेस पे ही बनेगा, ठीक है। So in last topic we understood option buying, why it's risky, because in terms of trend there is a compulsory you need right direction जो possible नहीं है every time, right? If I'm buying option, if I'm buying option call option buy कर रहे हैं तो compulsory market has to move upside. अगर टाइम पास होगा sideways loss, down होगा loss. So out of three, two trend is against you. Second, in terms of Greeks, if theta is always against you और वेगा को भी समझ लेते, तो out of three again two against us, right? So these are the problem with option buying. Now what is the problem with option selling? Naked option selling, ठीक है। First, maximum loss is unlimited in option selling, right? So in option selling maximum loss is unlimited, profit is limited, and second biggest problem is volatility, because आपने short कर दिया and volatility will shoot up due to any reason, so उसमें भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो एंड अगेन अनदर प्रॉब्लम इज गैप अप गैप डाउन फियर, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स है विद ऑप्शंस सेलिंग। सो नेकेड ऑप्शन बाइंग सही नहीं है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग सही नहीं है। सो व्हाट आर द राइट वे टू प्ले ऑप्शन? तो हमने ये डिस्कस किया था कि राइट वे टू प्ले इन ऑप्शन इज वाया ऑप्शन हेजिंग, जिसको स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्प्रिट्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, अब देखते हैं स्प्रिट कैसे बनाते हैं। सो अज्यूम आई एम बुलिश ऑन निफ्टी, ठीक है। अभी वो व्यू आपको बनाना है, ऑप्शन आपको व्यू बना के नहीं देगा कि भैया बाय करो सेल करो, वो ऑप्शन से नहीं है, वो चार्ट से आपको बनाना है, ठीक है। चार्ट अभी बुलिश का इंडिकेशन क्या हो सकता है एज पर टेक्निकल? ब्रेकआउट, सुपर ट्रेंड बाय, राइट, सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल, एमएससीडी टर्न, एमएससीडी अबव जीरो, आरएसआई क्रॉस 60, दीज आर द साइन ऑफ बुलिश। इसमें तो मेन हमारा ब्रेकआउट ही है, मतलब ये साइन ऑफ बुलिशनेस है। अगर ये आपको किसी को मिलता है एंड इफ यू वांट टू प्ले दैट डायरेक्शंस कि आई एम बुलिश ऑन एक्सवाइजेड इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए उसको हम लोग समझेंगे। तो जनरली व्हाट यू डू, इफ यू आर बुलिश ऑन निफ्टी 15,700, अगर आप निफ्टी पे बुलिश हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? विच ऑप्शन यू विल बाय? 15,700, 15,800, 5,900, राइट? यस और नो?
These are the ऑप्शन और आप क्या करोगे 15,600. आई एम करेक्ट. इफ यू आर बुलिश ऑन निफ्टी व्हाट यू विल डू, कोई भी ऑप्शन आप बाय करोगे. सो लेट्स बाय दैट ऑप्शन. तो मैं क्या करूंगा 15,700 ऑप्शन आई विल बाय. इफ आई एम बुलिश ऑन निफ्टी टुडे आई विल बाय 15. ये हम लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है. बट मैंने इसका आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रोस एंड कॉन्स, वो आपको बताया, राइट. ब्रेक इवन हायर है, राइट. देन ग्रीक्स में थीटा इज अगेंस्ट यू, समहाउ वोलेटिलिटी गिर जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है. सो आई वांट टू रिड्यूस द, ये हमको ये करना है. मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है लेकिन मैक्सिमम लॉस 10,630 है, जो हम लोग मतलब 212 पॉइंट वी आर गोइंग रेडी टू लूज, राइट. सो हाउ टू हेज. स्प्रिट्स क्या होता है? स्प्रिट्स का मतलब है इफ यू बाय वन ऑप्शन, स्प्रिट का मतलब है बाय वन ऑप्शन प्लस सेल one option. Same, if you are doing C, if you are buying C, then sell C. If you are buying P, sell P. ठीक है, उल्टा नहीं करना है अपने को. अब बहुत लोगों को क्या लगता है, what is option hedging? If you buy call and put both, then according to you that is hedging. No, that is not a hedging. आपने कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया, then you have double loss of theta, right? आपने पुट बाय किया है, so बाइंग में आपका डबल थीटा का लॉस है. वेगा गिर गया तो डबल लॉस है, मार्केट साइडवेज हो गया तो उसमें भी लॉस है. सो यू हैव टेकन सो मच रिस्क. मैंने यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, एक ऑप्शन बाय करने का क्या नुकसान है, और आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बाइंग कॉल एज वेल एज पुट, सो यू आर बाइंग बोथ, राइट. सो वो तो हाई रिलीज की है, दैट इज नॉट अ हेज, दैट इज नॉट अ हेजिंग, ठीक है. वो हेजिंग नहीं होता है, याद रखिए आप. तो व्हाट इज योर हेजिंग? हेजिंग का मतलब है इफ यू बाय ऑप्शन देन सेल वन ऑप्शन. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर इफ आई 15,700 का कॉल मैंने बाय किया है, तो this is ITM, you entered at ITM, either you entered ITM, OTM, it doesn't matter. इसलिए मैंने बोला first make a view, you are bullish. Now if you are bullish, what you are going to buy, which strike price you going to buy, add that strike price here. Now sell one option, sell next strike price. So here the question comes, which strike price I have to sell. So now answer is you can sell any strike price. जितना लंबा आप स्ट्राइक प्राइस सेल करोगे उतना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा, दैट्स इट. सो इफ यू कंफ्यूज, स्टार्ट विद ब्रेक इवन. व्हाट इज योर ब्रेक इवन? 15,900. सो गो एंड सेल 15,900 call, sell, add position. So here I am entered at 15,700 call and I sold 15,900 call. Now what is the benefit? Let's try to see. सबसे पहला, maximum loss when I go naked, my maximum loss was 10,000. Now my maximum loss is 5,000. It means if my view goes wrong or expiry tak, if market not reach above this point, then I'm going to lose only 5,000. Now if you buy naked, I told you okay, how much profit you will make, max to max 2,000, 3,000, 4,000. So to make 2,000, 3,000, 4,000, you have taken a risk of 10,000. हम लोग 10,000 का जीरो का वेट करते हैं, right? So the first benefit of spreads, or you can say hedging, is your maximum loss is reduced by 50%. Second, if your break even is lower now, when you enter at 15,700, 15,700 plus 213, your break even was 15,900, right? If market will go above that, then only you are going to make money. Now your break even is 15,800, so your break even is down by 100 points. That is the another benefit of hedging. ठीक है, अभी इसमें आप ये मत सोचना कि अनलिमिटेड लॉस होगा. इफ देयर इज अनलिमिटेड लॉस बट यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है ना, इफ मार्केट विल हिट अपर सर्किट, व्हाट विल हैपन? नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट? सिंपल, 213 you bought, now 115 you sold, so net you are long 98 rupees. So 98 multiplied by 75, sorry, 212.75 minus 114.6, so you net long is 98 point. इसका मतलब क्या हो गया, आपने 98 रुपीज की कॉल ऑप्शन बाय की है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्ट्राइक प्राइस? सॉरी, 98 इंटू 50 का लॉट साइज है, दैट्स योर मैक्सिमम लॉस 4908. आप 98 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो यहाँ पे. तो 98 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 50, नाउ मैंने 75 किया था, 50 लॉट साइज है, तो मैक्सिमम लॉस इज 4905. नाउ व्हाट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट?
So the difference between strike price, buy and sell strike price is 200, and you already paid 98. So your maximum profit will be 102 into 50. ये आ गया 5100. ठीक है. This way you have to calculate maximum profit and maximum. ये इस तरह से होता है. Clear? So अगर नहीं समझ रहा है आप यहाँ पर देख लो. But this is the way, like what you are doing practically. I am long 213 point, but I sold 114, so that will credit to you, right? So net you are long 98 point only here via spread. ठीक है. So first benefit, loss reduced. Second benefit, break even reduced. Now let's come here. And so here there is a one problem in delta. Your net delta is now 8.62. If you naked buy 15,700 call, so your delta is 27 rupee, because Greeks in rupees. I have taken Greeks and rupees, right? So your net delta, so if Nifty will move by 100 point, you are going to make 100 into 2700, right? 2700 का आपका प्रॉफिट होता था. बट नाउ अगर निफ्टी मूव 100 पॉइंट होता तो यहाँ पे 1800 का लॉस भी होता. सो दैट्स व्हाई नेट डेल्टा इज 8.62. इट मीन if you do this strategy, if Nifty will move 100 point, you are going to make 8.62 multiply by 100, only 862 rupees. So here practically your profit is reduced. But when profit is reduced, then loss is also reduced, because if Nifty will go down by 100 point, तो पहले आपको 2700 का नुकसान होता, बट नाउ योर लॉस इज -100. सो इट इज नॉट अ लॉस, इट इज अ 50-50. बट we can increase the delta later. We will learn how to increase the delta as per our risk capacity. ठीक है. Simple. What is your net delta? Now you short 27, you long 27 rupee and you shorted 18 rupee. So net you are long 8.62 rupees ना. So if Nifty will move 100 point, then 1 पॉइंट का प्रॉफिट कितना हुआ 8.62. सो 100 पॉइंट का प्रॉफिट 862 रुपीज. नहीं समझेगा, यू गो एंड चेक पे ऑफ चार्ट. टुडे वी आर एट 15,700. निफ्टी विल कम 15,800. देन योर प्रॉफिट इज T plus 0, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 854 रुपीज, राइट. तो ये वही कैलकुलेशन आएगा. तो सिंपल, हाउ मच पॉइंट यू विल गेन, हाउ मच पॉइंट यू विल लॉस, मल्टीप्लाई बाय योर डेल्टा, दैट्स इट. ठीक है. क्लियर. तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं. डेल्टा बताता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा रिलेटेड टू मार्केट, कितना पॉइंट मार्केट आपका बढ़ेगा. अगर आपका टारगेट 500 पॉइंट है कि सो निफ्टी विल मूव 500 पॉइंट, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 8.62, you will gain 4,300. बट अगेन डोंट लुक एट दिस कि भाई प्रॉफिट इज लो, बिकॉज व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट. टू इनिशिएट दिस स्ट्रेटेजी यू नीड 15,722. अगर 15,722 पे इफ यू आर मेकिंग 4,000 रुपीज प्रॉफिट, देन you are making 27% profit of your investment amount. वो आपको सोचना है. ठीक है. क्लियर. ठीक है. So here you will get, so इसको we can increase, like if I need कि नहीं यार, if Nifty will move by 500 point and I will make only 4,000, no, I want to make at least 6,000 or 7,000. So you can increase the delta. How to increase the delta, I will come later. Now this is the biggest benefit. Now look at, if you long naked 15,700 call, you will lose 181 rupees per day. But if you hedge, right, यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट भी किया है ना 15,900 को, सो ये मेरा क्रेडिट होगा. सो नेट you will lose 15.88, मतलब 16 rupees per day. So see how much difference. Almost your theta risk reduced by 95%. That is the beauty of this strategy. अगर आप 15,700 का कॉल 10 दिन बाय करके होल्ड करते हो, मार्केट नहीं मूव हुआ, तो 181 into 10 यू विल लूज 1800, 1800 का नुकसान होगा. बट इफ यू होल्ड दिस स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 10 days, यू विल लूज 16 into 10, 160 रुपीज ओनली. यहां पे आपको मालूम पड़ेगा कितना पावर है ये स्ट्रेटेजी का. बिकॉज एज अ रिटेलर यू लूज 95% ऑफ द टाइम. आपने देखा होगा यस्टरडे नितिन कामत ट्वीटेड कि 95% ऑफ द पोजीशन इन ऑप्शन आफ्टर ईओडी इज इन लॉस ओनली. जो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, वो लॉस में ही रहता है. आप सोचो उतना उनके पास मोर देन कितना कस्टमर है, आप देख लीजिए. सॉरी, नॉट कस्टमर, क्लाइंट.
3.4 million. 1 million is 10 lakh, right? 3.4 ऑलमोस्ट 35 lakhs. उसमें से आप सोचिए 95 जो भी ऑप्शंस करते हैं उनका 95 और 85 पोजीशन गोज इनटू लॉस ओनली, राइट? एंड दैट इज ऑल लॉस बिकॉज ऑफ थीटा ओनली. आप ऑप्शन बाय कर लेते हो, आपको पता ही नहीं है हाउ यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट. यू जस्ट कीप प्रेइंग शुड गुड न्यूज आना चाहिए, गुड न्यूज आ भी जाएगा तो भी आपका वेगा से नुकसान होने वाला है, क्योंकि आफ्टर इवेंट गुड न्यूज कब आएगा? देयर इज अ इवेंट एंड यू इंटर बिफोर दैट इवेंट. Event comes, event over, Vega crash, still you are in loss despite market moves. Market moves होगा तो आप cost to cost में बैठे हो. So ऐसा होता है, right? So try to understand the value of money. ठीक है? So यहाँ पर देखिए, this is the biggest use of this spread. आप पहले सोच रहे होंगे कि यार इतना प्रॉफिट इतना लॉस और ये इसका नुकसान है, बट यहाँ पर प्रॉफिट देखो, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एज पर अवर रिस्क कैपेसिटी. बट हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हेजिंग. हेजिंग करने का सबसे बड़ा फायदा है, हेजिंग बोलो या स्प्रेड्स बोलो या जो भी आप बोलना है, राइट? इसको यहां पर देखिए, आपका जो थीटा का रिड्यूस रिस्क है वो ऑलमोस्ट 90%. ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो होगा, 90%, 50%, 60% भी रिड्यूस हो गया. तो इस तरह से यू हैव टू चेक, भैया इफ आई गो नेकेड माय थीटा लॉस इज 181, नाउ आफ्टर हेजिंग माय लॉस इज रिड्यूस बाय 20-30% से रिड्यूस हो गया, दैट विल बी गुड, राइट? नाउ कम्स वेगा. So if you go naked 15,700 and somehow if volatility will go down, you will lose 830 rupees per percent down in volatility, right? But now you shorted here, so net 36 rupees only, right? अगर 4% volatility drop भी हो गया, so you are going to lose only 140 rupees in this strategy. अब सोचिए. And what is the biggest enemy of option buyer? Theta and Vega. And what we did with this strategy, we reduced the risks of Theta and Vega in that strategy. Now here, try to understand. बाकी आपको उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है इसका benefit. So once you do this strategy, you don't have to worry about Theta loss, Vega volatility and all. You just focus on your direction. Here, if your direction is correct, you're going to make money. If your direction will go wrong, definitely in world, any business, when your view goes wrong, you have to pay some penalty, right? जो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही है. तो यहाँ भी वही हो गया. When you go long, if your direction goes correct, you are going to make money as per delta. If your view invalid or your stop loss hit, you are going to lose via delta. That's it. So there is no extra effect of theta and vega in this strategy now. Almost neutral है. Effect है, but it's very low. 90% risks of theta and vega is reduced here. All game on direction. अभी आप क्या करते हो? When you buy option, right? When you buy option, right? ठीक है, ऐसा नहीं है रिवॉर्ड लेस एंड ये वैसा नहीं है. आई विल कम टू दैट. ठीक है, ये नहीं देखना है आपको रिवॉर्ड एंड लॉस, ये एक्सपायरी बेस्ड पे है. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड बेस्ड ऑन योर कॉल, इक्विटी कॉल. इससे मत देखो, ये तो वर्स्ट केस में कि भैया इफ लोअर सर्किट विल हैपन यू आर नॉट गोइंग टू लूज मोर देन 4,900. ठीक है, वो वर्स्ट केस का है. आपका प्रॉफिट एंड लॉस टी प्लस जीरो के हिसाब से कैलकुलेट. यू आर नॉट गोइंग टू बाय टुडे एंड होल्ड टिल एक्सपायरी, बिकॉज इट इज अ ट्रेडिंग, नॉट अ इन्वेस्टिंग बेट. ट्रेडिंग में क्या होता है, यू शुड टेक डिसीजन विद इन 1 वीक, आइदर एग्जिट, आइदर होल्ड, आइदर स्टॉप लॉस, जो भी है. ठीक है ना? सो फॉर दैट वट एवर प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव टू कैलकुलेट, you don't need to calculate here, you have to calculate via this. Suppose my equity call is, let's try to make equity call first. My equity call is buy nifty 15,700, my stop loss 15,550 and my target 16,000. So now here your stop loss is 150 point. So go and check via delta or via payoff chart अगर आपको confuse हो रहा है. What will happen if tomorrow nifty will come to 15,550? Here is the answer. Yes, you are going to lose T plus 0 देखना है. You are going to lose 1400, 1400 का लॉस होगा आपका. रिस्क रिवॉर्ड कम है इसको देख के नहीं बोलना है आपको, रिस्क रिवॉर्ड आपके इक्विटी कॉल के हिसाब से होगा. So here if your view goes wrong, you are going to lose 1400. Now what is your target? 16,000. If tomorrow market will reach, tomorrow means 2 to 3 days, अगर market will come to 16,000, then practically you are going to make 2, 4, 2500 रुपए, right? So your risk reward is depend on your equity call. Okay, clear? Or simple 150
multiply by 8.62. That is again 1300 loss and 300 your target. So 300.8.62 से वो इतना ही आया, राइट? इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है? दिस इज इन वर्स्ट केस, दिस मैक्सिमम प्रॉफिट, लाइक इफ टुमारो निफ्टी इज गोइंग टू हिट अपर सर्किट, then also you are not going to make more than 5000. If tomorrow hit lower circuit, then also you are not going to lose more than 4000. So this is called limited risk, limited reward strategy. ठीक है, क्लियर? अरे आप नहीं समझ पाए, डेल्टा इज प्रॉफिट, थीटा इज नॉट अ लॉस. थीटा में क्या होगा? 15 रुपए पर डे, इट इज अ पर डे लॉस. ठीक है, दैट इज, वो छोड़ दो, आप उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ थीटा एंड वेगा न्यूट्रल. आपने थीटा एंड वेगा जो रिस्क होता है उसको न्यूट्रल कर दिया है, अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं है. ये 15 रुपीज पर डे है, ठीक है? थीटा इज 15 रुपीज पर डे एंड डेल्टा इज 8 रुपीज पर मोर पॉइंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आप अच्छा इसको देख के आप कंफ्यूज हो रहे थे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज डेल्टा इज पर पॉइंट पे, मतलब निफ्टी विल मूव 1 पॉइंट, यू आर गोइंग टू मेक 8 रुपीज, ठीक है? एंड थीटा इज होल डे, एक दिन का पूरा. थीटा पॉइंट पे नहीं है, थीटा पूरे दिन का है कि भैया 1 डे पास यू विल लूज 15 रुपीज. एंड दैट इज अगेन, वो आपको दिखेगा नहीं, वो ऑप्शन प्राइस में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, क्लियर? सिंपल, व्हेन योर टारगेट इज हिट, ठीक है, व्हेन योर टारगेट इज हिट, जस्ट एग्जिट. पहले आप कॉल सेल कर दो, या जो भी है, जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो, बट एट अ टाइम स्क्वायर ऑफ करना है आपको. ऐसा नहीं है, सी, व्हेन यू डू दिस स्ट्रेटेजी, दिस मच कैपिटल ओनली ब्लॉक, इतना ही कैपिटल ब्लॉक होगा, ठीक है? देन पहले आप सेलिंग वाला कवर कर लो, देन आप बाइंग वाला कवर कर लो, दैट्स इट. ठीक है, क्लियर? दिस स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई एनीवेयर, वेदर स्टॉक, वेदर इंडेक्स. यहां पर क्या है, आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, ठीक है? When to initiate this strategy? When you are bullish on instrument. So actually what you are doing here, practically you are buying call, ठीक है? The strategy name is buy call, because आप buy call कर रहे हो, but you are not buying naked, you are buying via spread. So this strategy called buy call spreads. Another name of this strategy is, what you are doing, you are doing bullish. So bull, you are doing bullish will call, so bull call spread. ये strategy का नाम है bull call spread. एंड इट इज बुलिश स्ट्रेटेजी. व्हेन यू आर बुलिश ऑन इंस्ट्रूमेंट, देन आपको ये स्ट्रेटेजी करना है. अब पहले आप क्या करते, देखो अभी कंफ्यूज मत होइए. पहले आप क्या करते थे, व्हेन यू आर बुलिश ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, आप डायरेक्टली कॉल बाय करते थे. बट मैं अब क्या बोल रहा हूं कि आपको कॉल बाय करके जो ब्रेक इवन है उसके पास का कॉल सेल कर देना है. ठीक है? सो यहां पर ना नेकेड ऑप्शन बाइंग हो रहा है, ना नेकेड ऑप्शन सेलिंग हो रहा है. इट्स अ हेजिंग, इट्स अ स्प्रेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ बुलिश स्प्रेड, बाय कॉल स्प्रेड. ठीक है, इसको बोलते हैं डेबिट स्प्रेड, also called as debit spread, because you are paying 98 rupees, you are paying from your pocket. ठीक है? Now let's try to understand with the same strategy. I need कि भैया मेरे को when Nifty will move 500 point और 300 point, जो भी मेरा टारगेट है, I need bigger profit. So if you need bigger profit means you have to increase the delta. You have to increase the delta. And how to increase the delta? Simple. Increase the difference between buy and call strike price. That's it. Abhi, what is the difference between buy and call, sell and spread? 200 point. If you increase the distance to 300 point, delta will shoot up. Again, if delta will go up, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है? इसलिए सबसे पहले आपको अपना लॉस कैलकुलेट करना है. हमेशा मैं बोलता हूं, कैलकुलेट योर रिस्क, कितना रिस्क आप ले सकते हो मैं प्रैक्टिकली. सो इफ माय स्टॉप लॉस विल हिट, आई एम अज्यूम माय स्टॉप लॉस इज 15,550, and today we are at 15,700. So practically 150 point risk is there, right? So 150 into 868.62. So I am going to lose 1300. So are you able to exit when your stop loss will hit? If yes, अगर आपको लगता है नहीं, I can take risks of 2000 rupees, then increase the delta. Now let's learn. This is the only thing that you have to learn. ठीक है? क्या करना है? How to increase the delta? Either 15,700 को आप 15,600 कर दो, या 15,900 को
16,000 कर दो, यू हैव बोथ ऑप्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15,900 को 16,000 कर रहा हूँ, ठीक है। अपडेट मॉडिफाई, तो हियर ठीक है चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ एरर नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको रीसेट करके वापस ऐड करना पड़ेगा 15,700, ये इसका फ्री वर्जन का थोड़ा इशू है। 15,700 एंड 16,000 सेल, add position. So now look at delta Greeks. So now delta is 12.85, देखो प्रॉफिट लॉस सब चेंज हो गया, ठीक है। लॉस अभी 6,700 का, क्योंकि आपने डेल्टा इंक्रीज किया ना। सो व्हाट इज नेट डेल्टा इफ यू टर्न, सो नेट डेल्टा इज 0.25 नाउ, राइट। 12 पॉइंट नाउ, अभी इसमें क्या होगा, सेम देखिए, थीटा का रिस्क यहाँ 15 से 35 हो गया, दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज हम लोग पहले 181 पे करने वाले थे, राइट। नाउ 35, सो इट इज रिड्यूस ना, ठीक है, जीरो नहीं होगा। अगर 50% भी कम है दैट इज ओके, ठीक है। ऐसा नहीं कि 90% ही रिड्यूस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ इट इज 181, इफ इट इज 90, देन आल्सो इट्स ओके, रिड्यूस होना चाहिए, दैट्स इट। सो नाउ इन दिस केस, if your stop loss will hit, then 150 multiplied by 13, I am taking 13, you are going to lose 2,000 rupees. So first ask yourself, are you able to bear this loss when your stop loss will hit? If answer is yes, then go ahead. प्रॉफिट का मत सोचो, प्रॉफिट 300 पॉइंट है तो 300 इंटू 13 आपको मिलेगा। पहले आपको कितना था, शायद 2500 था, अब हो गया 4,000 रुपए पर लॉट, ठीक है। दो, तो उस हिसाब से आपको करना है। योर अमाउंट इज 15,700 ओनली, ठीक है, क्लियर। अगेन इफ यू वांट टू इंक्रीज डेल्टा मोर, तो 16 को 61 करने से अच्छा है आप 15,600 कर दो, इन द मनी कर दो। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन बोथ बाइंग एंड सेलिंग स्ट्राइक प्राइस। जितना डिफरेंस बड़ा करोगे उतना डेल्टा बड़ा रहेगा। सो हियर लुक एट, नाउ इट इज 17 रुपीज। तो यहां पर देख रहे हो, ये मत देखना कि भैया 1:1 है, यहां से नहीं पता चलेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके कॉल से पता चलेगा, व्हाट इज योर इक्विटी कॉल। सो मेरा इक्विटी कॉल है कि भैया आई एम लॉन्ग एट 15,700, स्टॉप लॉस 15,500, 150। सो हियर 150 मल्टीप्लाई बाय 17, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 2,500। सो आर यू एबल टू टेक दैट मच लॉस? इफ यस, गो अहेड विद दिस स्ट्रेटजी, योर टारगेट विल रीच ऑफ 300 पॉइंट, देन 300 into 17, यू आर गोइंग टू मेक 5,100। सो ये आपको पूछना है, ठीक है, डन। सो दिस इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड, इनिशिएट ओनली व्हेन यू आर बुलिश ऑन समथिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डन, ठीक है। लेट्स से सेम एग्जांपल ऑन स्टॉक्स, लेट्स सी आई एम बुलिश ऑन एसबीआई। अगेन देयर इज अ, यू हैव टू रिफ्रेश, यहाँ थोड़ा फ्री वेबसाइट का इशू है, वो सब उसको बियर करना पड़ेगा। एसबीआई, ठीक है, नाउ ऑप्शन एंड एसबीआई इज 424, सो आई एम बुलिश ऑन एसबीआई, ठीक है। सो यू आइदर यू बाय 430, आइदर यू बाय 440, कुछ भी बाय करो लेकिन सेल करना है। इफ यू आर बाइंग वन ऑप्शन, यू हैव टू सेल वन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। अगर कॉल बाय कर रहे हो तो कॉल सेल करना है, पुट बाय कर रहे हो तो पुट सेल करना है, ठीक है। सो हियर आई एम लॉन्ग 425 कॉल, ठीक है, और लेट्स सी आई एम लॉन्ग एट, हाँ 425 या 430, 425 कॉल मैंने लॉन्ग किया एसबीआई। सो आई एम लॉन्ग ऑन एसबीआई, आई हैव पेड प्रीमियम ऑफ 19,200, राइट। सो इन दिस केस आपका देखो थीटा लॉस कितना है, 362 रुपीज। आज 362 है, कल 400 हो सकता है, परसों 500 हो सकता है, राइट। सो मैंने क्या बोला है, नेकेड नहीं करना है। सो यू हैव टू सेल वन ऑप्शन। सो विच स्ट्राइक प्राइस यू हैव टू सेल, पहले आपको आइडिया आना चाहिए। सो यू आर रेडी टू सेल 430 भी कर सकते हो, 35 भी कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 45 कर सकते हो, लेकिन याद रखना जितना गैप रहेगा उतना रिस्क और रिवॉर्ड बड़ा होता है। सो स्टार्ट विद ब्रेक इवन पॉइंट टू गेट अ आइडिया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टू गेट अ आइडिया, मैंने बाय तो ऑप्शन कर लिया, नाउ विच टू सेल, टू गेट अ आइडिया लुक एट ब्रेक इवन एंड ट्राई टू सेल नियर ब्रेक इवन वाला। सो 438, सो 438 के पास राउंड फिगर 440, सो आई विल सेल 440 कॉल, एड पोजिशन नाउ। तो पहले मेरा स्टॉप लॉस कितना था, ऑलमोस्ट 20,000 का था, दैट रिड्यूस टू 9,000 नाउ, ठीक है। हियर सो इफ आई गो लॉन्ग इन 425 कॉल, माय डेल्टा वाज 783, मतलब ₹1 एसबीआई बढ़ेगा तो मेरे को 783 प्रॉफिट होगा। नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाई हियर डेल्टा इज इन रुपीज इज 783 रुपीज एंड निफ्टी में वो 27 रुपीज था? एनीवन? यहां पर डेल्टा वैल्यू रुपीज में बड़ा क्यों आ रहा है और निफ्टी में छोटा क्यों आ रहा था? निफ्टी में 25 ही आ रहा था पर रुपीज मूव, एसबीआई में 783 आ रहा है। एनीवन? हाँ, परफेक्ट, लॉट साइज, बिकॉज डेल्टा इज व्हाट, रियल डेल्टा इज ग्रीक्स,
0.52 and multiply by lot size. So that gives you, good, perfect. So here now net delta is 274 rupees. It means if SBI will move 1 rupee, you are going to make 274 rupees profit. सेम अगर आपका यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एसबीआई के लिए, इफ यू आर लॉन्ग इन एसबीआई एट 424 एंड योर स्टॉप लॉस इज 414, ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट होगा यू आर गोइंग टू लूज 2740 रुपीज, राइट? 10 रुपी मल्टीप्लाई बाय 274 डेल्टा. आइदर यू कैन चेक विद हियर व्हाट विल हैपन इफ 414, यस 2800 रुपए आ रहा है, ठीक है, उतना आप लॉस करोगे. सो फर्स्ट पहले लॉस कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट छोड़ दो, मैक्सिमम प्रॉफिट देख के खुश नहीं होना है, ठीक है. सो लॉट साइज में सॉरी, आर यू एबल टू टेक दैट मच रिस्क? इफ यस, गो अहेड. सो आपका अगर स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो टारगेट एटलीस्ट 20 रुपए रहना चाहिए. मैंने आपको बोला है मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, राइट? सो 20 इंटू 275, सो उतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम होगा, ठीक है. अगेन द ब्यूटी इज, लुक एट हियर, इफ यू नेकेड लॉन्ग करोगे तो पर डे आपका 400 का लॉस होगा, 362. नाउ पर डे इफ यू होल्ड दिस स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 5 डे, यहां पर आपका कितना लॉस होता? 5 into 4, ऑलमोस्ट 2000 रुपए. नाउ ओनली 20 रुपीज पर डे, एंड दिस नॉट अ पर डे. वेगा इज नॉट पर डे, वेगा इज फॉल ऑफ आईवी. 28 है अभी, वो 27 होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कितना होगा, दैट यू कैनॉट प्रिडिक्ट. तो जब व्हेन यू डू दिस स्ट्रेटेजी यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग, कुछ भी केयर करने की जरूरत नहीं है आपको. भूल जाओ थीटा एंड वेगा, जस्ट इतना आपको देखना है, रिड्यूस है ना बस. द ब्यूटी इज इफ योर व्यू साइडवेज मार्केट में भी इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. डन. सो दिस इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, this is called bull call spread, or you can say buy call spread. You are buying a call but not naked. Now if you are bearish on an instrument, bearish वाला, so bearish में आप क्या करते हो? बाय पुट करते हो. so उल्टा करना है. जैसे अभी समझो आई एम bearish on SBI, तो मैं क्या करूंगा? आई विल बाय 425 P. now if I buy 425 P, if market will fall then only I am going to benefit, right? अगर मार्केट ऊपर बढ़ गया, टाइम पास होगा तो मुझे लॉस होगा, राइट? यस और नो? डेल्टा इज माइनस. व्हाई? माइनस मीन्स bearish strategy, right? थीटा इज नो मैटर व्हाट यू आर बाइंग ऑप्शन, तो थीटा अगेंस्ट रहेगा बिकॉज यू आर बाइंग ऑप्शन. भले आप पुट बाय करो, कॉल बाय करो, थीटा इज ऑलवेज अगेंस्ट यू, ठीक है. सो माइनस 355 पर डे यू आर गोइंग टू लूज. नाउ 676, ठीक है, बढ़ेगा तो गिरेगा या ठीक है, मोस्टली ये फायदा ही होगा क्योंकि व्हेन मार्केट विल फॉल वोलेटिलिटी विल गो अप, सो इट विल बेनिफिट यू ओनली, बट देन आल्सो ये रिस्क तो रहता ही है. सो अगेन क्या करना है आपको? आपको एक पुट सेल करना है. यहाँ पे आपने पुट तो बाय कर लिया, लेकिन एक पुट सेल करना है. नाउ विच स्ट्राइक प्राइस पुट यू हैव टू सेल? सो लुक एट ब्रेक इवन. ब्रेक इवन इज 413. तो 413 के पास क्या है? 415 है या 410 है, कोई भी आप पुट को सेलेक्ट करो एंड सेल करो. सो हियर your strategy is ready. This strategy is called, this is bearish strategy. You will buy put when आप 12 रुपए का पुट बाय कर रहे हो, 6 रुपए का सेल कर रहे हो. इन द ऑफ द डे यू आर बाइंग 6 रुपीज पुट ओनली, राइट? ओके. सो हियर 275 माइनस, इट मींस मार्केट विल गो डाउन, यू विल बेनिफिट 275 पर पॉइंट. अगर ऊपर जाएगा तो उतना लॉस होगा, दैट्स इट, सिंपल. अगेन थीटा रिस्क रिड्यूस बाय 90%, वेगा भी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज योर bearish strategy. Okay, so this is called you are buying put but not naked, you are buying in spread way. So this is called buy put spread. ठीक है, clear? So when simple, when bullish buy call, right? Yes or no? But हमेशा naked buy call spread करना है. And when bearish buy put, तो put में spread करना. That's it. So now you have, and both are debit because you are paying from pocket. So this is called debit spread. ठीक है. So when you're bullish do this, when you're bearish do this. Done? Clear? So any doubt till now? If no, then we'll move to one more strategy, and will that will cover all directional strategy. Perfect. Now, if you are bullish on any instrument, you have two choice, right?
अगर मैं बुलिश हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या? आइदर बाय कॉल, जिसको मैंने बोलता हूं बाय कॉल स्प्लिट करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेल पुट, राइट? सेल पुट इज ऑल्सो अ बुलिश स्ट्रेटजी, राइट? बाइंग पुट इज bearish but selling put is bullish, राइट? सो अभी हमने बाइंग वाला स्ट्रेटजी देखा था, अब सेलिंग वाला स्ट्रेटजी देखेंगे। सो सपोज आई एम बुलिश ऑन एसबीआई, सॉरी, हाँ, यस, आई एम बुलिश ऑन एसबीआई। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेल 425 पुट, यस और नो? सो मैंने क्या किया, पुट सेल कर दिया। तो पुट्स एंड हमेशा आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि अभी क्या होगा, चारों स्ट्रेटजी कंप्लीट करें आप बीरीस हो जाओगे। सो ऑलवेज लुक एट हायर प्रीमियम। इफ यू आर बाइंग हायर प्रीमियम, selling lower premium, that is bullish strategy. But if you are selling higher premium, buying lower premium, that is bullish strategy. ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आर सेलिंग पुट ऑफ 12 रुपी, सो सेलिंग पुट मीन्स bullish strategy, so I am doing bullish. But what is the problem with naked selling? This one, maximum loss unlimited. अगर मैंने एसबीआई शॉर्ट कर दिया, एसबीआई पुट सेल कर दिया, आफ्टर मार्केट अवर देयर इज एनी बैड न्यूज इन public sector bank, then tomorrow if it is open gap down 5%, 2%, then it will be huge loss for me, right? Yes or no? So how to hedge? मुझे डाउनसाइड रिस्क को कम करना है। I have to reduce my downside risks. Profit में I know I'm not going to wait till it will become 0, right? So 17,000 profit I'm not going to make. You are going to make, if you're bullish on SBI, you're going to sell this put, and whenever you will get practically, जब भी आपको 2,000-3,000 प्रॉफिट मिलेगा, you will exit from this strategy. So maximum you are going to make practical 2,000, 3,000, 5,000. That's it. So to make 2,000, 4,000, 5,000 profit, why you are taking unlimited risks? So I want to reduce my downside risk, right? I have to reduce my downside risk. So how to reduce? Anyone? How to reduce downside risk here? स्प्रिट बनाना है, राइट? व्हाट इज स्प्रिट? इफ यू आर बाइंग वन, सेल वन। सेलिंग कर रहे हो तो बाय करो, यस। तो मैंने सेल कर दिया, नाउ आई विल बाय द पुट ऑफ डाउन साइड टू प्रोटेक्ट माई अनलिमिटेड लॉस। नाउ द क्वेश्चन इज which put I have to buy. So again that depend on your risk capacity. So to start with, always check your break even. आपका ब्रेक इवन आपको देखना है और उसके पास का पुट को आपको करना है। सो मैक्सिमम लॉस पुट क्या है? 414, so it means 415. So I will buy 415 put to reduce. Yeah. So what is the beauty is your maximum loss capped to now 8,400. That is the beauty. It means if I will initiate this strategy and tomorrow SBI will hit lower circuit, then also I am not going to lose more than 8,400. ठीक है, clear? So ये हो गया आपका bullish. Now so here max again, if SBI will hit upper circuit also, then also you are not going to make unlimited money. Your maximum profit is capped, right? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अपर सर्किट होगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 12 रुपीज यू हैव क्रेडिट एंड 7.6 you have debit. So net you are credit of 6 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, राइट? सो उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा आपको, तो इसलिए मैंने बोला दिस इज लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसके क्या होता है, व्हेन यू बाय कॉल ऑप्शन और व्हेन यू बाय पुट, नेकेड पुट, नहीं, नेकेड कॉल बाय करने के लिए उतना ही चाहिए जितना प्रीमियम यू हैव टू पे। व्हाई ह्यूज मार्जिन? नेकेड कॉल, नेकेड पुट बाय करने के लिए यू डोंट हैव टू पे ह्यूज मार्जिन, यू हैव टू पे दैट मच, जितना ही पे करना है जितना आपने प्रीमियम पे किया है। ठीक है, सो नाउ सी व्हाट हैपन एक्चुअली व्हेन यू बाय पुट, यू ऑलवेज थिंक बेरिश ऑन इकोनॉमी डायरेक्टली, राइट? अगर आपने एक पुट निफ्टी बाय कर लिया ना, आप क्या सोचोगे, उधर अटैक हो जाए, इधर ये हो जाए, मतलब आप सोचो आप कितने, हम लोग कितने बड़े ग्रीडी है कि भाई एक पुट में 7,000 प्रॉफिट करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं इकोनॉमी डूब जाना चाहिए। यस और नो, राइट? एंड सिंपल, व्हेन यू बाय वन ऑप्शन कॉल यू टॉक अबाउट, अरे यार ऐसा अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए कि निफ्टी में अपर सर्किट लग जाए और ये हो जाए वो हो जाए, राइट? सो व्हेन यू बाय नेकेड कॉल एंड पुट यू ऑलवेज बी टू ग्रीडी कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। बट व्हेन यू डू हेजिंग, योर ग्रीड एंड फियर लेवल इज ऑलमोस्ट
neutral, because you don't want, you know, if market will hit upper circuit also, you're going to make limited. If market will hit lower circuit also, you're going to make limited. You're going to lose limited. That is what we want. Neutralize of your fear and greed. So here practically I can say कि you will follow your system discipline wise, कि भैया आपको मालूम है यहाँ पर कुछ ना लॉस भी नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा. दैट्स इट. ओके, ये आपको याद रखना. सर एक क्वेश्चन है. हाँ. अभी आपने समझाया सेल पी एंड बाई पी. हाँ. करेक्ट. एंड पहले भी हमारा जो था बाई पुट स्प्रेड में भी वी आर बाइंग पी एंड सेलिंग पी. हाँ. हाँ. सेम ही हुआ ना. सेम नहीं हुआ, वही मैंने आपको बताया. वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर हायर प्रीमियम बाय कर रहे थे, लोअर प्रीमियम सेल कर रहे थे. यहां पर क्या कर रहे हो, हायर प्रीमियम सेल कर रहे हो, लोअर प्रीमियम बाय कर रहे हो. ओके. सो ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर बाइंग इन द मनी पुट पहले. नहीं देखो, वो इन द मनी, वो सब कंफ्यूज मत हो जाओ. आप अपने आप से ये पूछो, इफ यू बुलिश ऑन निफ्टी एंड आपको सेलिंग करना है, सो विच स्ट्राइक प्राइस यू विल सेल. यू हैव टू ऑप्शन टू सेल 425, 420, 430, 415, एनी पुट यू कैन सेल. वो आप सेल करो, उसके बाद लुक एट ब्रेक इवन एंड हेज विद दैट ब्रेक इवन. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा वो वर्ड यूज नहीं करूंगा आईटीएम ओटीएम, क्योंकि क्या होगा, उससे कंफ्यूज हो जाओगे आप. सो व्हेन यू आर बुलिश ऑन निफ्टी, आप क्या करोगे, अगर आपको सेल करना है तो जो स्ट्राइक प्राइस आपकी इच्छा है वो आप सेल करो, बट हेज दैट ऑप्शन, एंड टू हेज लुक एट ब्रेक इवन. दैट्स इट. सो अपना जो बेरिश पोजीशन था पहले, उसमें वी आर बाइंग हाई प्रीमियम. यस. इट्स सेलिंग लो प्रीमियम. परफेक्ट. यस, वी आर बाइंग नियर आईटीएम और सेलिंग नियर ओटीएम. सिंपल. ओके. ठीक है. इसलिए मैंने बोला ऑलवेज लुक एट ऑप्शन प्रीमियम, आप क्या कर रहे हो प्रैक्टिकली. ठीक है. ओके. एंड यहाँ पे अभी जो आपने बताया उसमें विल बी बाइंग नियर ओटीएम एंड सेलिंग पी नियर आईटीएम. कुछ भी कर सकते हो, ओटीएम सेल करके ओटीएम, हाँ, आईटीएम करके हो, कुछ भी कर सकते हो. अगर आप व्हेन यू आर सुपर बुलिश, आप 430 कॉल इन द मनी कॉल सेल कर दो और फिर उसको पुट से बाय कर लो. राइट. सो विल सेल हाई प्रीमियम. विल ऑलवेज, हाँ, यस, वील सेल हाई प्रीमियम, बाय विद लो प्रीमियम. प्रोटेक्शन के लिए हमेशा छोटा से हमको बाय करना. ठीक है. ठीक है. क्लियर. नाउ टेल मी, if you are bullish on any instrument, you have two options now. One is buy call spread, another is sell put spread. अभी आपके पास दो ऑप्शन हो गए, आप दोनों कर सकते हो. नाउ हाउ डू यू डिसाइड मैं क्या करूं. अगर मैं आज निफ्टी पे बुलिश हूं, ठीक है, इफ आई एम बुलिश ऑन निफ्टी, ठीक है, तो मैं क्या करूं बताइए. 15,000 मेरे पास दो ऑप्शन है. 15,700 सी बाय करके ऊपर का एक सेल कर दूंगा कोई भी, और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 15,700 पुट सेल कर दूंगा और नीचे का कोई भी एक पुट बाय कर लूंगा. दोनों ऑप्शन है ना मेरे पास. यस और नो. सो नाउ टेल मी, कौन सा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. परफेक्ट. दिस इज द वन आंसर बेस्ड ऑन आईवीपी. दिस इज वन गुड. एनीवन, और क्या आंसर हो सकता है. नाउ यू हैव टू ऑप्शन व्हेन यू आर बुलिश ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट. आपके पास दो ऑप्शन है, आप बाय कॉल भी कर सकते हो, सेल पुट भी कर सकते हो. सो कौन सा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. Which is more profitable? Now tell me, which is more profitable? नहीं, which strategy is more profitable? Buying वाला और selling वाला? Please, only 2 or 3 only replying. What about others? Okay, perfect. Let's come here. अभी दोनों स्ट्रैटेजी बना देता हूं, फिर उस पर समझते हैं. देखिए, मैंने आपको बताया था सेलिंग में आपका क्या होता है. इफ यू सेल दिस ऑप्शन, हम लोग निफ्टी का ऑप्शन ले लेते हैं. ठीक है, निफ्टी का, चलो एसबीआई का ही ले लेते हैं. देखिए, सेलिंग हमेशा प्रॉफिटेबल होता है. क्यों. बाइंग किया तो कंपलसरी मार्केट को ऊपर जाना है. ब्रेक इवन आपका हायर होता है, भले आप हेजिंग में हो. लेकिन सेलिंग करने के बाद इफ मार्केट विल एक्सपायर एट सेम प्राइस, देन आल्सो यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट. राइट. सो ऑलवेज प्रीफर सेलिंग. और वो भी हम लोग नेकेड सेलिंग नहीं कर रहे, वी आर डूइंग हेजिंग. ठीक है.
हम लोग हेजिंग करके कर रहे हैं। सो आई एम टेकिंग सेइंग एसबीआई एग्जांपल, ठीक है। तो ये एसबीआई का बुलिश स्ट्रेटेजी है, राइट। बुलिश स्ट्रेटेजी वाया सेलिंग, वाया पुट सेलिंग। नाउ आई एम मेकिंग बुलिश स्ट्रेटेजी वाया कॉल। सो आई एम 425 कॉल मैं बाय करूंगा, और मेरे व्हाट इज माय ब्रेक इवन 448। सो आई एम सेलिंग 440 बाय लुकिंग एट डेल्टा। नहीं करना है, डेल्टा ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, राइट। अब देखो, दोनों बुलिश स्ट्रेटेजी है एसबीआई में, दोनों बुलिश स्ट्रेटेजी है। वन इज डेबिट स्प्रेड, अनदर इज क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट का मतलब सेलिंग वाला, बाइंग का मतलब, डेबिट मतलब बाइंग वाला। तो यहां देखो मैंने क्या किया, हायर प्रीमियम वाला ऑप्शन बाय किया, और ये सब का थीटा डीके का ये सब का प्रॉब्लम हटाने के लिए एक ऑप्शन सेल किया। सो नाउ हियर माय ब्रेक इवन इज 431, क्योंकि नेट नेट 12.8 माइनस 6.8, 6 rupees I am long. So 425 plus 6, 431 is my break even. So what will happen if SBI will expire at 425 only? अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्सपायरी तक SBI 425 ही रहा, क्या होगा? 425 पे this become, both will become zero, right? So you are going to lose 6 rupee, क्योंकि to make money here market should expire above 431। तो यहां पर आप सोचो, मार्केट वहीं का वहीं एक्सपायर हो गया तो जीरो हो जाएगा। नाउ कम्स हियर, हियर यू सोल्ड 12 रुपी, ये तो नेट नेट इसमें आप लॉन्ग हो। तो इसमें लॉस करने के लिए मार्केट, अब सोचिए अगर मार्केट एक्सपायर होता है 424 पे, क्या होगा? बोथ बिकम जीरो एंड यू आर क्रेडिट, क्योंकि इसमें लॉस करने के लिए 431 के नीचे एक्सपायरी चाहिए, और उसमें 431 के ऊपर चाहिए। आप डिफरेंस सोच रहे हो? तो सेलिंग का दिस इज अनदर एडवांटेज, राइट। इफ मार्केट एक्सपायर एट 424, 5 रुपी, बोथ विल बिकम जीरो एंड यू विल मेक 6,000 रुपीज प्रॉफिट ईयर। सोचिए यहां पर क्या हुआ, दे आर टू पर्सन ए एंड बी, बोथ आर बुलिश ऑन निफ्टी और बुलिश ऑन एसबीआई। एक ने सेल किया, एक ने बाई किया, दोनों का व्यू रॉन्ग हो गया। बट द पर्सन हु डिड बाइंग हु लॉस्ट 9,000 रुपी, बट पर्सन हु डिड सेलिंग ही मेड 6,000 रुपी। सो ये एडिशनल एडवांटेज है, सेलिंग इज प्रॉफिटेबल इन साइडवेज मार्केट एज वेल। सो दिस इज द एडिशनल फैक्टर दैट ऑलवेज वर्क इन फेवर ऑफ यू। इसलिए मैंने आपको बताया था सेलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होता है, बट व्यू के साथ सेलिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है। सो नो मैटर व्हाट वोलेटिलिटी इज हाई और लो, ट्राई टू प्रिफर, ठीक है, प्रीफर करो कि आप सेलिंग करो। मतलब इफ यू आर बुलिश ऑन निफ्टी, आप रेदर देन बाइंग कॉल, सेल्फ पुट को इनिशिएट करो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका व्यू रॉन्ग हो जाएगा। इफ योर व्यू गोज रॉन्ग, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक मनी। व्यू गो रॉन्ग मीन्स मार्केट डिडंट परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेड, ट्रेडेड एट सेम प्राइस, एक्सपायर एट सेम प्राइस। अगर थोड़ा सा 2 रुपए नीचे भी एक्सपायर हुआ तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। बट इन बाइंग कंपल्सरी एटलीस्ट यू नीड मूव अबव योर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि बाइंग में योर ब्रेक इवन इज ऑल्सो ऑलवेज हायर, और सेलिंग में योर ब्रेक इवन इज लोअर, वो प्रॉफिटेबल होता है। गॉट इट? इसलिए देख रहे हो आप, ऑप्शन सेलर लोग इसलिए ज्यादा पैसा बनाते हैं कि कभी कभी मार्केट व्यू गलत हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन गलत होने के बावजूद भी सेलिंग टाइम पास हो गया, व्यू सही नहीं हुआ, उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। डन। एंड सिमिलरली व्हेन यू आर bearish on nifty, again you have two choice, either buy put spread, दूसरा सेल कॉल स्प्रेड, राइट। सो अगर आप bearish हो तो पुट मत बाय करो, कॉल सेल करो, ठीक है। सो हियर आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दैट। सो आई एम bearish ऑन एसबीआई, सो मैं क्या करूंगा, 425 या 420 जो भी, या 430, अपना चॉइस है, कौन सा सेल करना है अपना चॉइस है, हेजिंग ब्रेक इवन वाला, ठीक है। सो 425 कॉल मैं सेल कर दूंगा, बिकॉज आई एम bearish ऑन एसबीआई, आई थॉट कि एसबीआई गिरना चाहिए। और यही स्ट्रेटेजी आपको बियर मार्केट में करना है। बियर मार्केट में क्या होगा, आपको सिर्फ bearish साइन ढूंढना है। व्हाट इज अ bearish साइन? एमएससीडी टर्न निगेटिव, सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल, सपोर्ट ब्रेकडाउन, और आरएसआई गॉन बिलो 40, ये सब स्टॉक्स ढूंढना है। यस, फॉर ऑल द स्ट्रेटेजी इक्विटी स्टॉप लॉस इज मस्ट। अगर इक्विटी का स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमको स्ट्रेटेजी से निकल जाना है, ठीक है। सो इफ यू आर bearish ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया था bearish के लिए सिर्फ एक ही स्कैन करने का, एवरी वीक इन बियर मार्केट, नॉट टुडे। वीकली एमएससीडी निगेटिव, दैट्स इट। वीकली एमएससीडी टर्न निगेटिव। bearish मार्केट में क्या होता है, जो फॉल में यू डोंट नीड टू मच रूल। इन बाय में क्या होता है, जब फॉल आता है ना, इंटेंसिटी इज वेरी फास्ट,
सो वीकली एमएसडी टर्न निगेटिव इज इनफ टू सेल इन बियर मार्केट। अभी नहीं, अभी भी कर सकते हो, बट बियर मार्केट में कोई भी स्टॉक का एमएसडी निगेटिव हुआ और उसमें अगर 60 मिनट के चार्ट में सेल सिग्नल आया, यू इनिशिएट कॉल स्प्रेड, सेल कॉल स्प्रेड उसका कर दो, हेजिंग कर दो, और जब तक 60 मिनट का सुपर ट्रेंड रेड है होल्ड ऑन, सुपर ट्रेंड ग्रीन एग्जिट फ्रॉम द स्ट्रेटेजी। इफ यू फॉलो दिस सिंपल स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ बीरिश मार्केट में करना है। बीरिश मार्केट में आपको बुलिश ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ये वाला स्ट्रेटेजी करना है। इफ यू आर बीरिश, सिर्फ आपको सेल सिग्नल ढूंढना है वैसे स्टॉक्स में जिसका वीकली एमएसडी निगेटिव है, दैट्स इट। या जिसका वीकली एमएसडी निगेटिव है और डेली वाला भी निगेटिव हो गया, ऐसे स्टॉक ढूंढो आप। स्कैनर उल्टा करना है आपको, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सपोज आई एम बीरिश ऑन एसबीआई, तो मैंने सेल कर दिया। नाउ what will happen if upper circuit will come, मेरा huge loss हो जाएगा, because maximum loss is unlimited on a upside not a downside, क्योंकि I am bearish। so मेरे को upside का protection देना है। so my break even is 437, so I will buy 435 और 440 जो भी है वो कॉल मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि मैंने कॉल ऑलरेडी सेल किया है ना हायर प्रीमियम, तो लोअर प्रीमियम मैं बाय कर लूंगा। ये हो गया मेरा हेजिंग स्ट्रेटजी, राइट। सो नाउ डन। सो एसबीआई जितना नीचे जाएगा एक एक रुपए पे 186 रुपए मिलता रहेगा। थीटा देखो पॉजिटिव होता है, बट 988.3 इट्स पॉजिटिव, मतलब वो क्रेडिट होगा, 10 रुपए रोज मुझे मिलेगा। और वेगा बढ़ेगा तो मुझे इसमें नुकसान होगा, बट वो अल्टीमेटली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये पूरा गेम डायरेक्शन पे है। और अगर यू आर बीरिश ऑन एसबीआई एट 424 रुपी, राइट, इफ एसबीआई एक्सपायर एट सेम प्राइस, तो भी आपको पूरा पैसा मिलने वाला है। आपका लॉस होगा अबव ब्रेक इवन पॉइंट। 430 के ऊपर अगर एसबीआई एक्सपायर होगा तो आपका लॉस होगा, और वो हम लोग तो एक्सपायरी तक रुकना भी नहीं है, हमको 60 मिनट के हिसाब से ट्रेड करना है, क्योंकि बीरिश ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट ट्रेड नहीं होता है, सॉरी। तो शॉर्टिंग का मतलब होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो। सो बीरिश मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, सिंपल, फाइंड अ स्टॉक हुज वीकली एमएसडी टर्न नेगेटिव, फाइंड अ स्टॉक हुज डेली एमएसडी टर्न नेगेटिव, वेयर वीकली इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है ना, राइट। और जब भी वैसे स्टॉक आपको 60 मिनट सिग्नल में दे देंगे, आप उसको कर दो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये हेजिंग करने के बाद भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं क्या? हाँ, नहीं लगाएंगे तो अभी मैं बीरिश हूँ, एसबीआई ऊपर भाग रहा है, मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। व्यू एग्जिट तो करना पड़ेगा ना। वाई यू आर टेकिंग 8600 लॉस, पूरा लॉस लेने के लिए आप क्यों तैयार हो? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका व्यू तो इनवैलिड होना ही चाहिए ना। आप मैं बोल रहा हूँ एसबीआई बीरिश है, एसबीआई 400 आ जाएगा, 380 आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ इनवैलिडेशन पॉइंट तो होना चाहिए, राइट। अगर मैं 420 पे शॉर्ट कर रहा हूं तो भले आप 440 रखो, 45 रखो, लेकिन रखो, ठीक है। या रजिस्टर, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो रजिस्टेंस स्टॉप लॉस होगा, सुपर ट्रेंड स्टॉप लॉस होगा, राइट। ऊपर कोई मूविंग एवरेज होगी वो स्टॉप लॉस होगा। इनवैलिडेशन तो रखना ही है हमें, ठीक है। भले ये लिमिटेड स्ट्रेटेजी है, अब अगर आप रेडी हो कि भैया 8600 नुकसान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, आप रखिए, एक्सपायरी तक रखिए जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। अगर एसबीआई का एक्सपायरी 429 के ऊपर हुआ तो नुकसान होगा, नीचे हुआ तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि भैया स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या है, लॉस थोड़ा होगा और थोड़े लॉस में निकल जाएंगे, फिर दूसरा स्ट्रेटेजी में पैसा लगाएंगे, ठीक है। क्लियर, ठीक है सर। ओके। अभी यही स्ट्रेटेजी में, अभी यही बुल कॉल, सॉरी, ये बियर कॉल स्प्रेड है, राइट। तो ये वाला स्ट्रेटेजी आपको मास्टरी करना है, क्योंकि बियर मार्केट में आपको इक्विटी ट्रेडिंग नहीं होगा। बियर मार्केट मतलब मंथली एमएसडी निगेटिव, उस टाइप्स के मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग कब करोगे, जब वीकली एमएसडी पॉजिटिव होगा ना, तब ब्रेकआउट खेलो। तो उसमें ब्रेकआउट खेलो, लेकिन बड़ा बड़ा टारगेट नहीं, पैटर्न टारगेट 10% 20%, जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट है उतना ही, बड़ा बड़ा सोचना ही नहीं है, क्योंकि मंथली एमएसडी निगेटिव का मतलब है बीरिश मार्केट, और उस मार्केट में किसी स्टॉक की औकात नहीं है कि वो आपको 200 400 500% रिटर्न दे दे, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, वहां पर पैसा नहीं बनेगा, वो दिमाग में डाल लो आप। वहां पर करना है, अगर ऑप्शन नहीं करना है तो क्या करना है, ईटीएफ एक्यूमुलेट करना है। एवरी डीप में 10-10 5-5% के ईटीएफ में वो एक्यूमुलेट करोगे तो भी बुल मार्केट आएगा तो पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर बियर मार्केट में खर्चा पानी निकालना है तो मैंने बता दिया आपको, बीरी स्टॉक्स ढूंढो। बीरी स्टॉक्स मैंने बता दिया वीकली एमएसडी निगेटिव। और अगर जब भी बियर मार्केट स्टार्ट होगा, मैं वापस सभी लोगों के लिए वेबिनार लूंगा। स्कैनर तो बना हुआ है, आप भी बना सकते हो वीकली एमएसडी का, और उस टाइम मैं प्रिपेयर आपको करवाऊंगा।
ठीक है, तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना है। स्टॉक अगर बीरी से ना, तो उसको गिराने के लिए बहुत बड़ा रीजन नहीं चाहिए। एक 60 मिनट का सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल भी करोगे 10 बार, तो मैं लिख के देता हूँ 8 बार पैसा बनेगा। और 1:2 से मैंने आपको बताया कि भैया हमको 4 ही अच्छे ट्रेड चाहिए, 6 ट्रेड रॉन्ग भी हो जाएगा तो भी पैसा बनेगा। तो इसको भी जानना, पोजिशन साइजिंग को जानना और वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन ऑप्शन में उतना ही लॉस करो 1% ऑफ टोटल कैपिटल, उससे ज्यादा नुकसान नहीं करने का। वो रूल यहां पे भी लागू होता है कि आपका मैक्सिमम लॉस जब आप देखते हो कि भैया मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, तो वो आपके 1% कैपिटल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो सेल कॉल स्प्रेड इज अ स्ट्रैटेजी इन बीरिश मार्केट। सिंपल। आपको बीरिश मार्केट में पुट भी बाय नहीं करना है। हाँ, कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है ये तो कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, वोलेटिलिटी हाई होगा, प्रीमियम आप ज्यादा दोगे। तो बाय करने से अच्छा है आप कॉल सेल करके करो। वहां पर आप हर एक, जैसे इस स्ट्रैटेजी में एसबीआई वाले में आपका 35,000 रुपए ब्लॉक होगा, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है। ठीक है ना, तो मिनिमम 35,000 40,000 में एक लॉट हो जाते हैं। अगर आप इसमें 2,000 रुपए भी कमा रहे हो, 1,000 रुपए भी 3500 का कितना हो गया, 1,000 रुपए प्रॉफिट भी कर रहे हो, तो दैट्स कम्स 2.5%, राइट? तो 1,000 2,000 जो भी आपके कॉल होंगे, अगेन मैं ये बोलूंगा, प्रॉफिट पे मत सोचो, हम आप प्रोसेस पे फोकस करो। और प्रोसेस में आपको मैनेज करना है आपका रिस्क, कि भैया मेरा स्टॉप लॉस गलत, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं ज्यादा नुकसान नहीं करूं। बाकी एग्जिट कैसे करोगे, जब आपका सुपर ट्रेंड 60 मिनट का टर्न हो जाएगा। ठीक है ना, कि भाई आप कर रहे हो और मालूम पड़ा 500 के प्रॉफिट में सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, एग्जिट हो जाओ, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज हो गया। आप बीरीज थे लेकिन ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो क्या कर सकते हैं, आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, और जब वापस सेल आएगा वापस इनिशिएट करो। तो इस तरह से आपको एग्जिट करना है। स्ट्रैटेजी को एग्जिट कब करना है, तो मैंने आपको बताया, जब भी सुपर ट्रेंड आपका 60 मिनट, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, और ट्रेडिंग में 60 मिनट से ही एग्जिट एंट्री करेंगे, डेली के हिसाब से नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट है, राइट। और डेली से ऑप्शन बाय करके राइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर डर रहता है हमेशा कि जीरो ना हो जाए एक रैली, क्योंकि क्या होगा, 5% फॉल आया, आपका पुट हो गया डबल, और 5% में 2% की रैली है, बाउंस आ गया, आपका वाइप आउट हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो बीनिस मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि 10 दिन मंथली एमएससीडी निगेटिव होगा, जिसमें प्रॉफिट है पहले तो वो बुक कर लो, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रेडी रखो कि भाई मेरे होल्डिंग में सुपर ट्रेंड सेल आ जाएगा या वीकली एमएससीडी निगेटिव हो जाएगा तो निकल जाना है। तो क्या होगा, 1-2 महीने में आपकी पूरी ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी, जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद पैसे आपके पास पड़े रहेंगे। उसके बाद आप ईटीएफ इन्वेस्टिंग करो या घूमने चले जाओ 1-2 महीना, उसके बाद मार्केट में नीचे से एक्यूमुलेशन शुरू करो। ठीक है, सो ये चीज हम कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो समरी ऑफ द डे, हम लोग ने डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को कंप्लीट किया, और समरी ये है कि अगर आप बुलिश हो तो आपके पास दो स्ट्रैटेजी हो गई है। एक है बाय कॉल स्प्रेड, जिसमें एक ऑप्शन बाय करेंगे, जो अगर इसको भूल जाओ, नहीं समझ रहा है, भूल जाओ, क्योंकि ये हमें करना नहीं है। हमें करना है सेल कॉल स्प्रेड, सॉरी सेल पुट स्प्रेड अभी कर, क्योंकि बुल मार्केट में मैं क्यों बोल रहा हूं आप सेल पुट स्प्रेड मत करो, क्योंकि देखिए अगर मैं एसबीआई पे बुलिश हूं और मैंने सेल पुट स्प्रेड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट होगा लिमिटेड। एसबीआई 10% 20% रैली भी दे देगा, तो भी मुझे मिलेगा 2,000 4,000, ऐसा नो। लेकिन अगर वही एसबीआई में 5,000 के स्टॉप लॉस से प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करूं, तो मेरी प्रॉफिट होगी अनलिमिटेड, जितना एसबीआई भागेगा उतना। तो इसके लिए बुल मार्केट में मैं इसलिए नहीं करता हूं ऑप्शन अभी, क्योंकि प्रॉफिट मिलना है लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेनमार्क अगर आप करते 600 पे, ग्लेनमार्क 2 दिन में 650 हो गया, मुझे कितना मिलता, 5,000 4,000 8,000। लेकिन वही इक्विटी में मैं 100 200 300 क्वांटिटी लेता, तो वही 50 रुपए के मुंह में मुझे 15,000 का प्रॉफिट होता। तो ये इसका एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, तो वो माइंडसेट का है। ठीक है, इसलिए, लेकिन बीरिस मार्केट में मुझे पता है इक्विटी से बाय करके पैसा नहीं बनेगा, तो मुझे करना है, खर्चा पानी निकालना है, महीने के 20,000 40,000 50,000 बनाने हैं। दैट डिपेंड कि आप कितना पैसा है आपके पास और कितना लॉट आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये वाला बीरिस स्ट्रैटेजी सेल कॉल स्पीड करके आप एक छोटे छोटे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और बाकी के पैसे से ईटीएफ एक्यूमुलेशन आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए वीकली पे भी कर सकते हैं, यस, लेकिन वीकली में आपके पास टाइम सेलिंग वाला कर सकते हो, यस, लेकिन जो भी कीजिए वीकली में करेंगे और प्रॉफिटेबल है, लेकिन व्यू स्टॉप लॉस के साथ करना है बस। मेरा एक ही काम है, जो भी करिए स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। ठीक है,
तो हमेशा फॉलो रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। ठीक है, क्लियर? कैसे करोगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, कैसे करोगे? देखिए, अगर आपने इन्फोसिस है आपके पास और आप पुट ले रहे हो, इन्फोसिस नहीं भागा, क्या होगा बताइए? पुट जीरो हो जाएगा, तो आप लॉस कर रहे हो ना कहीं, राइट? वैसे अगर आप कॉल सेल कर रहे हो, अब बहुत लोग बोलते हैं जिसको कवर कॉल बोलते हैं, आप इन्फोसिस होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, मतलब जितना लॉट साइज है उतना क्वांटिटी होल्ड कर रहे हो और कॉल सेल कर रहे हो, तो आप कर सकते हो 0.20 डेल्टा का। लेकिन अगर किसी मंथ में बड़ा मूव आ गया तो कैश में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वहां पर नुकसान हो रहा है ना, कॉल में तो नुकसान होगा ना। तो मुझे नहीं समझता है वो एक्चुअली कैसे लोग करते हैं। लेकिन देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है कि हर महीने आप 0.20 या 0.10 का डेल्टा बेचते रहोगे तो हर महीने नुकसान नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं लोग जो करते हैं। मैं नहीं करता हूं, मेरे लिए हमेशा स्टॉप लॉस है। और इन्वेस्टिंग का मेरा रूल ही अलग है। माय रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट 10,000 20,000 इन डिफरेंट अकाउंट और भूल जाओ, वो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी ट्रेडिंग जो भी है, ट्रेडिंग है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग है। उसमें भले हमेशा मैंने दिमाग में रखा है 3 महीना 6 महीना होल्ड करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न कैश शॉर्ट करके मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? सो अगेन वो डिबेटेबल है कि कैसे प्रॉफिटेबल है। तो वो लोग यही बोलेंगे कि भैया अब आईटीसी आप 200 पे हो, आईटीसी की 0.20 डेल्टा कितनी है देख लेते हैं, शायद 240 होगा। तो 240 की कॉल हर महीने अगर आप सेल करोगे तो 10 महीने शायद आपको पैसा मिले, लेकिन किसी महीने में आईटीसी 240 पार हो गया तो आपको नुकसान भी होगा। मेरा ऐसा मानना है, होगा ही होगा, किसी न महीने तो लॉस होगा। तो वो हिसाब किताब बराबर हो जाता है, क्योंकि 0.20 का या 0.10 का डेल्टा का प्रीमियम क्या होगा, 1 रुपया 2 रुपया होगा, राइट? तो 1 रुपया 2 रुपया हर महीने आप ले रहे हो, लेकिन जिस महीने में एक बड़ा रैली आ गया ऑन अ सेम डायरेक्शन, तो ये चीज होगा। वही है ना, नॉट ऑलवेज। लेकिन लॉस करने के लिए एक एक इवेंट इज इनफ ना, बिकॉज व्हेन यू मेकिंग मनी यू आर मेकिंग स्मॉल स्मॉल, राइट? आप आईटीसी 200 पे लेके 240 का कॉल सेल करोगे, उसका प्रीमियम है 1 रुपी। सो एवरी मंथ यू आर सेलिंग 1 रुपी 1 रुपी। लेकिन किसी मंथ में 12 महीने में से किसी महीने में तो रैली आएगी ना। अगर किसी महीने में 200 वाला आईटीसी 240 हो गया तो वो 1 रुपया वाला ऑप्शन 10 रुपया हो जाएगा। सो 10 महीने आपने सेलिंग करके 10 रुपया कमाया और एक ही महीने में आपने 10 रुपया लॉस कर दिया। तो बेटर है स्टे विद इक्विटी। ठीक है, ये होता है, क्योंकि हम हर महीने 10 रुपया नहीं कमा रहे ना कि भैया हर महीने 10 रुपया कमाएंगे, तो ये चीज है, इसलिए नहीं कर देगा। ठीक है, ओके। सो विद दिस टॉपिक वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल आवर कोर्स। ठीक है, हमने एवरीथिंग कंप्लीट कर लिया और इसमें आज मुझे लगता है 2-4 बैच के लोग हैं, तो 2 बैच का मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंप्लीट कर लिया और 2 बैच का शायद कल है। ठीक है, तो नाउ अब आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और आफ्टर दिस ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में जब भी है आप पूछिए। कुछ भी क्वेरी है आप पूछिए, क्योंकि क्वेरी पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा सीखना है तो क्वेरी तो पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पूछिए क्वेरी, जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टॉक चार्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक आपको दे दिया है। उस ग्रुप में हमेशा मैं मार्केट बियर रहे, मुझे अच्छा लगेगा बेकार लगे जो भी रहेगा, मैं वहां पर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। उसके साथ ये भी बताऊंगा कि सेफ इन्वेस्टमेंट करना। मोस्टली तो मैं चार्ट पे चर्चा पे कवर ही करता हूँ, लेकिन फिर भी वहां पर उसको मैं अपडेट दूंगा कि भैया ये स्टॉक कर सकते हो, या पर्टिकुलर स्टॉक्स का मुझे लगा तो मैं ये अच्छा है लो रिस्क है, तो वहां पर मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड ट्राई टू शेयर योर फीडबैक ऑन माई ईमेल आईडी। आप जब भी आप फ्री हो जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या ये मतलब अभी आप ये मत बोलना कि ये टॉपिक ऐड कीजिए, मैं वो ऐड नहीं कर सकता। टीचिंग स्टाइल में आप क्या कर समझ सकते हो वो आप लिखिए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। मैंने बहुत लोगों को बोला था आप लोगों को कि आप 10 ट्रेड कीजिए, 2000 के स्टॉप लॉस से कीजिए, उससे अलग तरह का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। आई डोंट नो हाउ मच कितने लोग किए, अगर कर रहे हैं तो प्रोसेस चालू रखिए, पोजीशन साइजिंग को रिस्पेक्ट कीजिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए।